भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स 11th क्लास आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यानी कि हमें एक पेयर ये एक्स दे रखा है, एक वाई, हमें इनकी यूनियन निकालनी है। तो ये किस तरह से होगा उसे देखिए। हमारे पास जो एक्स है वो तो है 1 3 5 और जो y है वो है आपके पास 1 2 और 3। हमें यूनियन निकालनी थी, ये यूनियन का साइन होता है और इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दो 1 2 3 5। देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 दो बार है दोनों में है लेकिन हम उसे एक ही बार लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो ये हो गया यूनियन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, उसमें ये है कि जो a है वो आपका AEIOU ये दे रखा है और जो सेट B है वो आपके पास दे रखा है ABC। तो A यूनियन B वो हो जाएगा आपके पास ABC, तीनों तो एलिमेंट। उसके बाद EIOU कंबाइंड करके लिख दिया जाएगा। अब थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है आपको। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और बी पार्ट दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 वाले जितने भी नेचुरल नंबर है वो लिखोगे और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 भी लिखोगे। तो इन दोनों को कंबाइंड करके लिखने का ये तरीका भी हो सकता है कि भाई मैं सीधा सीधा यूनियन लिख रहा हूँ। अब a यूनियन b इज इक्वल टू x, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये लिखा और लगा दो और मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल और लेस देन 6 वाले जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे इसमें कंबाइंड हो जाएंगे। या फिर अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5। ये तो लेस देन 6 तक के नेचुरल नंबर हो गए। इसके बाद 6 3 का मल्टीपल है, फिर 9, फिर 12, फिर 15 एंड सो ऑन, डॉट 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 करके छोड़ सकते। ये भी आपका हो जाएगा पोर्शन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में ये है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6 और b में है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। तो देखिए 6 के इक्वल यहाँ है और 6 से बड़ी वैल्यू यहाँ है, तो एक प्रकार से 1 से 10 के बीच में आ जाएगा। यानी कि आप एक कंडीशन लिखोगे x इज ए नेचुरल नंबर एंड के बाद ना सिर्फ इतना लिख देना x जो है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, क्योंकि यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है और यहाँ 10 के इक्वल नहीं है। सिर्फ यही एक लाइन a यूनियन b लिखना इज इक्वल टू साइन, ये पूरी लाइन एज इट इज लिखना। एंड के बाद ये लिखने की जगह पे क्या लिख देना, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से जो फिफ्थ पार्ट है आपका 1 2 3 एंड b इज 5, तो 5 को किसी के साथ मिलाओगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो a यूनियन b जो है वो आ जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 ही लिख देना आप a यूनियन b में। अब यहाँ पर यह है कि a दे रखा है आपको a कॉमा b और b दे रखा है a कॉमा b कॉमा c। इज a इज सबसेट ऑफ b? यस, a इज सबसेट ऑफ b। सबसेट है क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो a में दो एलिमेंट a और b हैं, तो वो दोनों के दोनों इस b में आ गए। अब हमें बताना है कि व्हाट इज यूनियन ऑफ b। तो जब कभी भी ऐसा हो कि a सबसेट हो जाए b का, तो a के एलिमेंट ऑलरेडी b में होंगे, तो यूनियन जो बड़े वाला सेट होता है वही आ जाएगी। तो हमारे पास a यूनियन b किसके इक्वल आ जाएगी, बी के इक्वल, ठीक है। और वैसे करके देखोगे तो भी वो बी के इक्वल ही आएगा। सेम वे में इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट अबाउट ना देन व्हाट इज यूनियन। तो सेम यही चीज है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं आपके जहां पर ए सबसेट है बी का, तो यूनियन हमेशा किसके इक्वल आएगी, जो बड़े वाला होगा सुपर सेट जो है वही यूनियन होगी आपकी। तो ये ध्यान रख लेना। इसमें यही है कि भाई ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी है आपका 5 6 7 8 एंड डी है आपका 7 8 9 10। फाइंड। तो ए यूनियन बी में देखो 1 2 3 4 और 5 6 आ जाएंगे, ये सारे एक सेट इसके इक्वल ए यूनियन बी लिखना, इक्वल टू का साइन करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 लिख देना। ए यूनियन सी में 1 2 3 4 और 5 6 7 8 लिख देना। फिर बी यूनियन सी में बी और सी के एलिमेंट लिख देना 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 5 6 ऑलरेडी लिखे जा चुके। फिर बी यूनियन डी में देखो बी में तो है 3 4 5 6
और डी में है 7 8 9 10, तो इन दोनों को मिला करके लिख देना। अब यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों का यूनियन लिखोगे। तो ए बी और सी तीनों में जो भी एलिमेंट है सारे एक साथ लिखोगे, तो आप लिखोगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्योंकि 3 4 ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, 5 6 और उसके बाद 5 6 लिखे जा चुके हैं, जैसे 7 8, तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी, वो भी आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, 10 तक चले जाओगे। और बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी के अंदर है 3 4 5 6, सी के 7 8 और डी में 9 10, क्योंकि 7 8 ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं और 5 6 यहाँ इसकी वजह से लिखे जा चुके हैं। तो 3 से स्टार्ट करके 10 तक सारे कंबाइंड हो जाएंगे बी यूनियन सी यूनियन डी में। फिर ये आगे क्या कहता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो ये लिखा गया ना क्वेश्चन 1 जो अबव लिखा गया, उन सब के हमें इंटरसेक्शन भी निकालने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में कॉमन। अब हमारे पास यही था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये था कि x इज इक्वल टू है 1 3 5 और जो y है आपका वो है 1 2 और 3। हमें निकालना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में ये साइन होता है x इंटरसेक्शन y। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है तो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट दे दिया आपको कि भाई a एंड b, तो a इंटरसेक्शन b में सिर्फ क्या लिखा जाएगा a, क्योंकि a दोनों में है, बाकी कोई एलिमेंट दोनों में नहीं है। a इंटरसेक्शन b इस केस में देखोगे तो सिर्फ जो नंबर है ना आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 3 भी है और लेस देन ऑफ 6 भी है, तो वो आएगा 3 ओनली, और कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस वाले में 6 इंक्लूड नहीं है और उस वाले में 3 6 9 3 के मल्टीपल ही हैं। तो जो लेस देन 6 भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है वो सिर्फ एक होता है 3। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। फिर इसमें है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, 6 इसमें इंक्लूड है और इसके बीच में 6 से बड़ी वैल्यू इंक्लूड है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 5 का साइन होता है, जीरो लगा के उसको काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि a और b इन दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो 5 के साथ इंटरसेक्शन हमेशा 5 आएगा, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पर a 3 5 7 9 11 और b है आपका 7 9 11 13, c है 11 13 15 और d है आपका 15 17। फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, तो देखिए a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a और b में क्या कॉमन है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 भी दोनों में है, तो सिर्फ 7 9 11 और कोई नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से b इंटरसेक्शन c, ये b है और ये c है, तो 11 और 13 दो ही एलिमेंट कॉमन है, तो इसके इक्वल में करली ब्रैकेट में 11 13 लिख देना। a c और d में जो तीनों में कॉमन हो, तो देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय, हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि आपके पास देखो a में 11 तक है, c में 11 तो है लेकिन 11 d में नहीं है, इसीलिए a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू 5, तीनों में जो कॉमन होगा हम वही लिखेंगे। अब a इंटरसेक्शन c का मतलब है कि जो a और c में हो। एक ये क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप सारे अपने आप कर लेना, इजी हैं। a यूनियन d, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, a यूनियन d निकालेंगे। a तो आपके पास है 3 5 7 9 11, ठीक है, 3 5 7 9 11। उसके बाद उसकी यूनियन किसके साथ है, d के साथ, d में है 15 और 17, तो वो भी आप लिखोगे 15 17, ये आ गए a यूनियन d में। दूसरा है b यूनियन c, अब हम निकालेंगे b यूनियन c, तो b के अंदर है 7 9 11 13, 7 9 11 13 और c के अंदर एक एक्स्ट्रा 15 और आ गया, तो 13 के बाद 15 भी आप लिखोगे। अब उन दोनों के बीच में a यूनियन d और b यूनियन c का हमें निकालना है इंटरसेक्शन, जो इन दोनों में कॉमन होता, तो a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c, दोनों में क्या कॉमन है, 7 9 11 और 15, यही कॉमन है, 7 9 11 और आपका 15, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास ये है कि भाई x इज ए नेचुरल नंबर और x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये c है, और x इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए पहले तो a इंटरसेक्शन b, a में नेचुरल नंबर है, b में इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा b, क्योंकि जो नेचुरल नंबर उसमें इवन और दोनों कंबाइंड होते हैं, तो दोनों में कॉमन इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो आप लिखोगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, या तो b लिख देना या b वाली स्टेटमेंट लिख देना। वैसे ही a इंटरसेक्शन c, a नेचुरल नंबर है, c में ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो c आ जाएगा, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर दोनों में ही है। फिर a इंटरसेक्शन d, तो a में नेचुरल नंबर, d में प्राइम नंबर, तो इसका मतलब इसमें d आ जाएगा, क्योंकि d में जो प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर भी होते हैं। फिर b इंटरसेक्शन c, b में इवन है, c में ऑड है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए ये आएगा 5। फिर b इंटरसेक्शन d, b में है इवन नेचुरल नंबर और d में है प्राइम नंबर, तो दोनों के बीच में एक ऐसी वैल्यू है जो प्राइम भी है और इवन भी है, और वो है 2। सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आएगा 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। फिर c इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d में है आपका x इज ऑड नेचुरल नंबर और x इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। तो इवन को छोड़ करके तो आप लिखोगे कि आप ये लाइन लिख देना कि भाई c इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू x, फिर x इज ए ऑड प्राइम नंबर, इज एन ऑड प्राइम नंबर लिख देना, ठीक है, क्योंकि c में सारे ऑड नेचुरल नंबर थे, d में प्राइम नंबर थे, तो ऑड भी हो गया और प्राइम भी हो गया, तो इवन वाला प्राइम नंबर आपको छोड़ना पड़ जाएगा, तो उसको छोड़ करके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकले, ए और बी, अगर आपके पास दो सेट्स हैं दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कहलाएगा, फाई, और वो कहलाएंगे डिसजॉइंट। जैसे कि मान लो इसमें है 1 2 3 4, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। देखिए एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल आ रही है यहाँ पे, और 4 इसमें भी है, तो दोनों के बीच में 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ में ई दोनों में है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ यही सेट ऐसा है जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर देखिए ए दे दिया आपको, बी दे दिया, सी और डी, तो ए माइनस बी का मतलब होगा कि आपको बी के सारे एलिमेंट हटा देने हैं। 4 8 12 16 20 नहीं लिखना, और बाकी जो ए में बच गए वही लिखने हैं। तो ए में क्या क्या बचा आपका, देखो 3 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, और 21 भी, क्योंकि आपके पास देखिए 6 लिखा जा चुका है क्योंकि वो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, और यहाँ पे 9 भी सिर्फ ए में है, बी में नहीं, मतलब बी का एलिमेंट कोई भी आपको नहीं लिखना, सीधी सी बात है। 4 8 12 16 20 को हटा करके जो कुछ बचेगा ए के अंदर वो लिखना है। वैसे ही ए माइनस सी में सी का कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ए का लिखा जाएगा। ए के अंदर अगर सी का कोई एलिमेंट है भी तो आप उसको हटा करके जो बचेगा वही लिखोगे, तो सब्ट्रैक्शन वालों में सब में यही करना है। जैसे कि ये है भाई x इज इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी। अब मुझे x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई, देखिए y को हटा दो, एफ बी डी जी हटा दो, b हट गया और d भी हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ a और c, ये दोनों एलिमेंट। y माइनस एक्स, अब x के सारे एलिमेंट a b c d हटा दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक तो f बचेगा और एक g, क्योंकि ये सिर्फ y में है, x में b और d आए हुए हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं लिखेंगे। और x इंटरसेक्शन y, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में b और d कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b और d। फिर r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। रियल नंबर रेशनल और इररेशनल का कंबिनेशन होता है, अगर मैं रेशनल को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इररेशनल, तो r माइनस q इज इररेशनल। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, ये फॉल्स है, बिकॉज 3 इज कॉमन एलिमेंट, यानी कि a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। a e i o u एंड a b c d आर डिसजॉइंट सेट्स, ये भी फॉल्स, बिकॉज a इज कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते।
ना सॉरी, डिसजॉइंट सेट तभी होंगे जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर ये है 2 6 10 2 6 10 14 3 7 11 15, ये डिसजॉइंट है, ट्रू है क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। और 2 6 10 3 7 11, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका ट्रू है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई।